बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी और आपको वो पूरे का पूरा उसका क्लिप सुनवाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं जिसमें मंजूर पश्तीन ने तकरीर की। अब यकीन कीजिए, इस तकरीर को देखकर आप कहेंगे कि आजम सवाती ने इसके 0.1% तकरीर भी नहीं की। मंजूर पश्तीन की तकरीर के अंदर एक बंदे ने आकर उसको रोका, उसने कहा नहीं मैं बोलूंगा आज, और फिर वहां पर ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगते रहे। और उसके बाद जो मंजूर पश्तीन ने कहा, उसने कहा कि इन जर्नैलों ने पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोल किया हुआ है। ये अमेरिका से डॉलर वसूल करके जो आसिम बाजवा की कंपनियां बनी है पापा जोन्स की, ये वो डॉलर्स हैं जो अमेरिका से लिए हैं और फिर हमारे पख्तूनों का खून बेचा है। अब उस हाल में हजारों लोग थे, इंटरनेशनल सतह पर इसको दिखाया गया। क्या मंजूर पश्तीन के खिलाफ कार्रवाई होगी? उसने यहां तक कहा कि आर्मी चीफ इस मुल्क का बादशाह बना हुआ और अदालतों से वही फैसले करवाता है। ये क्या तकरीर थी आप देखिए, और उसके देखने के बाद सिर्फ इतना बताएं, क्या आजम सवाती की तरह मंजूर पश्तीन को नंगा किया जाएगा? क्या इसकी चित्रौल होगी या फिर ये लाडला है और कौम पूछती है कि सारे लाडले हैं, अवाम को दिखाने के लिए सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई या फलाना होती। इतनी उसने बड़ी तकरीर की है, सारा जहां तालियां मारता रहा, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है कि मंजूर पश्तीन के खिलाफ कोई एक्शन ले। ये जरा देखिए और फिर बताइए कि इमरान खान और इसके साथियों के साथ हो क्या रहा है। इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के साथ है, मगर थोड़ा इस पर बात करते हैं। 2001 में वार ऑन टेरर के नाम से जब दुनिया में एक नया टर्मिनोलॉजी आया, तो इस वार ऑन टेरर को फॉलो करने के लिए दुनिया का पता नहीं मगर हमारे इलाके में स्टेट ऑफ एक्सेप्शन कायम कर दिया गया। स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में भी यहां पर किसी ने एग्रेगो एगाम्बन, जो एक इटालियन राइटर है, उसका एक बुक है स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, जो उन्होंने इटली मेसोलिनी पीरियड में और नाजीज के दौर में जर्मन में जो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन था वो बयान किया गया है। उसी तरह एक स्टेट ऑफ एक्सेप्शन पैदा किया गया। स्टेट ऑफ एक्सेप्शन की मानी यानी जो नॉर्मल रूल है वो चेंज कर दी गई। इवन यहां फौजियों के वर्दिया भी चेंज हो गए उसके साथ, और एक नैरेटिव पैदा की गई कि यहां पर कौमी सलामती को खतरा है। और फिर इस नाम पे कारोबार शुरू हो गया। हर वो जर्नलिस्ट टारगेट हुआ जो अवाम की बात कर रहा था, हर वो सियासी क़ियादत टारगेट हुआ जो अवाम की बात कर रहे थे, जो उस पॉलिसी के हक में नहीं थे, जो आम जमीनी हकायक को बयान कर रहे थे। और हर उस मकाम पर हमारे वतन में धमाके हुए जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, यानी इज्तिमायत पर पाबंदी, ताकि लोगों की आवाज न सुनी जा सकी। ये गलत काम कर रहे थे और गलत काम करने के लिए तारीखियों का होना जरूरी है, जहल जरूरी है इसके लिए कि लोग न समझ सके। मास डिटेंशन हुआ, पूरे इलाके को सीज कर दिया गया, और फिर इस मास डिटेंशन को जस्टिफाई करने के लिए एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जैसे कवानीन, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर किसी ने पढ़ा है? एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर में लिखा है कि किसी को उसके इंटेंशन के बुनियाद पर, यानी एक बंदा सोच रहा है, बेटा है, और आप उसको मार दो कि ये सोच रहा था कि मैं हमला करने वाला हूं। इस तरह के कानून लागू कर दिए गए, मिलिट्री कोर्ट्स पैदा किए गए, मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए गए, और पुलिसिंग का काम फौज ने अपने हाथों में ले लिया। मेरे दोस्तों,
ہر روز فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ پیریفریز کے لوگ، پیریفریز کے عوام، محکوم قوموں کے عوام، وہ بے روزگار ہے، وہ بے تعلیم ہے، وہ ان کو صحت کے مواقع نہیں ہے۔ ریاست کو چاہیے تھا کہ ان کو صحت کے مواقع دیتے، تعلیم دیتے، روزگار دیتے، مگر ان کو ذہنی توازن مکمل خراب کرنے کے لیے ماؤں بہنوں کو لاشیں ملے، مسنگ پرسنز ملے، لاپتہ افراد ملے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ڈیئر سر، راؤ انور وکیل 440 person extrajudicially is roaming free, while Ali Wazir, whose 18 family members were killed by terrorists, is in jail. This is justice in Pakistan. یہ پاکستان میں انصاف تھا۔ یہ جسٹ 1 منٹ، آرام 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 آرام۔ میں اپنے میں تقریر پورا کر دوں، آخر میں آپ لوگ کرے پھر۔ دیکھو، اور ریاستی جبر کو، اس پوائنٹ کو نوٹ کرے، ریاستی جبر کو کور کرنے کے لیے ایسے گروپس بنا دیے گئے کہ ان کے ظلم کے بعد کسی مظلوم کے ذہن میں انصاف اور عدالت کی کوئی توقع نہ رہے۔ یعنی طالبان، یعنی بلوچستان میں ڈیتھ سکواڈز، وہ ایسے طریقے بنا دیے گئے کہ عام عوام کے ذہن میں یہ کوئی آفت سمجھے اور وہ عدالت اور ان کی طرف کوئی رجوع بھی نہ کر سکے۔ اس نیریٹو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت خون بہایا گیا، اور پھر دنیا سے ڈالر لیے گئے۔ یہاں لوگ پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہے اس جرنیلوں کو ان پالیسیوں کا؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ جب یہ بدامنی پیدا کر دیتے ہیں، پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منرلز ہوتے ہیں، جو ریسورسز ہوتے ہیں، ان پر قبضہ کر دیتے ہیں، اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں۔ ہم کو بیرونی فنڈ کہنے والے لوگوں، ان کو 1 پیسے کا ثبوت نہیں ہے، جبکہ یہ خود 33 ارب ڈالر لے چکے ہیں، اربوں ڈالر لے گئے کہ ہم نے یہاں پر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ یار نعرے بازی نہیں، میں بھائی جان مجھے کمپلیٹ کرنے دے، پھر آخر میں آپ لوگ دیکھو، آج ایسا نہیں ہے، یہ پاپا جونز اور آسٹریلیا کے جزیرے مفت میں نہیں آئے ہیں۔ ہمارا خون بہایا گیا ہے، ہمارے ماؤں کے اتنے آنسو بہائے گئے، پورا سیلاب بنتا ہے ان کے لیے۔ اور پھر یہاں پر کہا جاتا ہے، ہمیں مختلف بہانے اور مختلف امیدیں دیے جاتے ہیں۔ کہتا ہے نظام فرسودہ نظام، کوئی نظام نہیں ہے، یہاں صرف ویگو ڈالے ہیں۔ اس نظام میں عدالتوں کا نہیں مانا جا رہا ہے، ویگو ڈالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو۔ محترم، غنڈہ گردی شروع ہے۔ اگر آپ نے یہاں کوئی بات کی
तो ये नहीं कहेंगे कि कानून, ये नहीं कहेंगे कि आईन, ये नहीं कहेंगे कि अदालत हरकत में आ जाएगी, वीगो डाले हरकत में आ जाएंगे, ये बात कहेंगे आपको। और अब एक बार फिर पश्तून बेल्ट में मुसल्लह तंजीमों को लाया गया है। मुज़ाकरात के नाम पर दोबारा उनको वहां फाल कर दिया गया। 20 साल ऑपरेशन हुए, 20 साल लोगों का खून बहाया गया इस मकसद के लिए। देखो 20 साल में क्या क्या नहीं हुए। एपीएस के बच्चों का खून बहाया गया, क्वेटा के वकला का खून बहाया गया, और इस वतन के हर घर का और हर तबका फिक्र के लोगों का खून बहाया गया। आखिर में कहा गया कि अब हम दोबारा ला रहे हैं। तो फिर ये 20 साल का ड्रामा किस लिए किया था? दोबारा लाए गए सवात में, बुनेर में, बाजावड़ से लेकर वजीरिस्तान तक पूरे कबायली पट्टी में दोबारा हालात खराब कर दिए गए हैं। मगर इस बार पश्तून अवाम अपने सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दी को नहीं मानते, ये न छोड़ेंगे वहां। हम उम्मीदें रखें तो किससे उम्मीदें रखें? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट जर्नलों के इजाजत के बगैर हमारे अमन के लिए एक मीटिंग भी नहीं कर सकती है। मीडिया से उम्मीदें बांधे, ये मीडिया जर्नलों के इजाजत के बगैर एक टिकर नहीं चला सकते हैं। अदलिया से हम उम्मीदें रखें। 500 लाशें नश्तर अस्पताल के ऊपर पड़े हैं, उस पर सुमोटो एक्शन नहीं लिया गया। अली वजीर को जमानत देने के बावजूद भी उसके अदालत के फैसलों को किसी ने नहीं माना। क्या उम्मीदें रखेंगे? हम अभी ये चंद हफ्तों से पश्तून बेल्ट में इख्तिजाजी मुजाहरे जारी है। एक अजीब सी बात बताता हूं, ये वहां के एमपीएस या एमएनएस के दिल शिकने के लिए नहीं है कि उसके हौसले टूट जाए और ना आए, बल्कि एक हकीकत के तौर पर मैं पेश करता हूं। हम नारे लगा रहे थे अवाम के, हम अमन चाहते हैं। मरकजी और सूबाई हुकूमत के एमपीएस एमएनएस हमारे साथ खड़े थे, वो हमसे ज्यादा नारे लगा रहे थे कि हम भी अमन चाहते। भाई हम तो आप लोगों से अमन चाह रहे थे, आप किससे अमन चाह रहे हो? भाईजान, जब तक मैंने बात पूरी नहीं की तब तक मैं नहीं बैठूंगा, सही है? अब हल क्या है? हल क्या है? हल बताता हूं। अवाम ने मुजाहमत करना होगा। मुजाहमत के जरिए हम इन सारे इदारों को प्रेशराइज कर सकते हैं। मुजाहमत के जरिए हम इस सारे हालात को चेंज कर सकते हैं। अवाम खुद उठेंगे तो उनकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। अगर अवाम बैठे रहे, अगर अवाम खामोश थे, अगर अवाम में मुतहरक नहीं थे, अगर अवाम मुनज़्ज़म नहीं थे, तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। और मैं यहां पर मौजूदा हुकूमत की एक बात करता हूं। ये जब अपोजिशन में थे तो हर रोज अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा करते थे। अदालत जब वोट का मरहला आया तो अदालत में यही अपोजिशन वाले चले गए कि क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते। लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमत आई तो आज अली वजीर जेल में, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं है। वजीर आजम को अली वजीर का वोट चाहिए था, मगर आज अली वजीर के लिए एक लफ्ज भी अदा नहीं किया इसने। हाल यही है कि हमें बताया जाता है, आखिर में करे भाईजान,
हमें बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि अगर फलाने की हुकूमत आ गई तो आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आखिर में कहते थे इसको हटाते हैं, फलाने की हुकूमत आ जाएगी तो आपके मसाइल हल होंगे। सब आ गए, सब चले गए, हमारे मसाइल वही है। क्यों? क्योंकि यहां हुकूमत नहीं, हुकूमत कंट्रोल में है, जमहूरियत नहीं, बादशाहत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह बना हुआ है, सब कुछ अहकामात वो जारी करते हैं। जमहूरी ये अख्तर जान मिंगल बैठे हैं, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ शुरका बैठे हैं। पाकिस्तान के आईन और अदालत हम सब मानते हैं, जर्नल नहीं मानते इस आईन और अदालत को। इसलिए वो किसी भी मिसिंग पर्सन को अदालत में पेश नहीं करते हैं। क्या उसका पाकिस्तान के अदालतों पर यकीन नहीं है? मगर एक कारोबार बनाया हुआ है इनसे। आज बावजूद इसके कि सारे एफआईआर्स में अली वजीर की जमानत हो चुकी है, फिर भी वो सिंध में जेल में पड़ा है, और फिर भी मौजूदा हुकूमत के लोग हमें इंसानी हुकूक पर दर्स देंगे, तदरीस देंगे, लेक्चर देंगे। आए काफी सुनाया, आइंदा भी सुनेंगे, मगर उम्मीदें नहीं होंगे फिर हमारे। दोस्तों, यहां ही करीब रियाज खान यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, वो जेल में पड़ा है और आज उसके लिए कोई बात नहीं है। मैं आसमा जहांगीर फाउंडेशन और जितने भी दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। शायद हमारी बातें बाज लोगों के लिए, बल्कि मैं स्पेशल कहूंगा फौजी जर्नलों के लिए तल्ख होंगे, मगर ये एक हकीकत है और हम हकीकी जिंदगी गुजारते हैं। हम बेमकसद, बेमानी और ऐसी मुनाफिक जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं कि जुल्म जबर के सामने हम यानी घुटने टेकते। हम खड़े रहेंगे इस्लाम के लिए। शुक्रिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।